वेलकम टू डे 2 ऑफ CCNA सीरीज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स केबल से, पर ये केबल कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। और ऐसा क्यों? तो मान लो दो बंदे आपस में कुछ बोल रहे हैं, एक इंग्लिश में बोल रहा है और एक चाइनीज़ में बोल रहा है, तो दोनों कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर इनको कम्युनिकेट करना है तो दोनों को कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली नेटवर्क में है, मान लो एक स्विच है जिसको नेटवर्क में कनेक्ट करना है, पर जिस कंपनी ने स्विच बनाया है और जिस कंपनी ने केबल्स बनाई है, उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि केबल्स का रेडियस क्या रखना था या शेप कैसी चाहिए थी, तो दिक्कत हो जाएगी। बस इसलिए नेटवर्क प्रोटोकॉल ज़रूरी है। अब जो ये ईथरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके पीछे IEEE का बहुत बड़ा हाथ है। अब जो कनेक्शन होता है डिफरेंट डिवाइसेस के बीच वो एक सेट स्पीड से होता है और इसको हम बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। ध्यान रखना, बिट्स पर सेकंड ना कि बाइट्स पर सेकंड, दोनों में बहुत फ़र्क है। अब बात करते हैं केबल्स की जो हम कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो तरह की केबल होती है, एक UTP और एक फाइबर ऑप्टिक केबल। IEEE ने दोनों केबल्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इनको बस देख लो एक बार, बस नॉलेज के लिए। इसमें जो बेस लिखा है उसका मतलब है बेस बैंड सिग्नल। अब ये स्विच की फोटो देखो, इसमें लाइन लिखी हुई है। इसको समझने के लिए पहले केबल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर ये क्या लिखा हुआ है ये अपने आप समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं UTP केबल से। UTP का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो केबल होती है वो ट्विस्टेड पेयर में होती है। ये EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अब IEEE स्टैंडर्ड्स वाली टेबल को दोबारा लाते हैं। इसमें से ये जो दो केबल होती है इसमें दो पेयर यूज़ होते हैं, मतलब टोटल 4 वायर। और जो ये दो है इसमें 4 यानी 8 वायर यूज़ होती है। ये भी एक रीज़न है कि क्यों हाई स्पीड के लिए ऑपरेट होती है। वैसे एक और रीज़न है, वो आगे बताता हूँ। तो बात करते हैं पहले दो केबल की। तो इनका फिक्स होता है कि कौन सी पिन्स क्या काम करेगी। जैसे राउटर को देखो, ट्रांसमिटिंग पिन 1 और 2 है एंड रिसीविंग पिन्स 3 और 6 है। ऐसे ही फायरवॉल एंड PC के लिए भी, बट स्विच के लिए उल्टा है बस। अब देखो इनको यूज़ कैसे करते हैं। मान लो एक राउटर है और एक स्विच है जो कि 10 बेस T एंड 100 बेस T केबल्स को सपोर्ट करता है। तो इनका कनेक्शन जब करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। राउटर की 1 और 2 जो कि ट्रांसमिट करेगी वो स्विच की राउटर से कनेक्ट होगी, और वहीं स्विच की ट्रांसमिट वाली पिन्स राउटर के रिसीवर साइड से कनेक्ट होगी। ऐसी केबल को स्ट्रेट थ्रू केबल्स बोलते हैं। एक और केस देखो, अब दोनों स्विच ले लो, अगर इनको कनेक्ट करोगे तो वायर्स का इंटरनल कनेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसी केबल को क्रॉसओवर केबल्स बोलते हैं। सिमिलरली इस केस में भी। अब जो स्विच की फोटो पहले देखी थी उसको दोबारा देखो, तो आगे जो लिखा होगा ये तो समझ आ गया होगा कि क्यों लिखा है। अब ये ऑटो MDIX क्या है? तो इसका सिंपल सा और बहुत अच्छा काम होता है। ये रिसीवर और ट्रांसमीटर की पोजीशन को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो अब जो स्विच पे लिखा हुआ था, अब ये पूरा समझ आ गया होगा क्या लिखा हुआ है।